राजगढ़ वासियों, कल गागोरनी की घटना ने पूरे राजगढ़ जिले का दिल दहला दिया। और कल ये जब घटना सामने आई तो कई सारी बातें राजगढ़ जिले में होने लगी कि राजगढ़ जिले के गागोरनी में आखिर हुआ क्या था, क्या विवाद था, किस कारण से ये घटना हुई थी। 8 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। एक गर्भवती महिला को चोट लगी है और 3 लोग इतने ज़्यादा गंभीर है कि उनको रेफर किया गया है। पुलिस बल यहाँ पर खूब तैनात है, पूरा गागोरनी छावनी में तब्दील है, पुलिस बल लगा हुआ है कि किसी प्रकार का विवाद यहाँ पर हो नहीं। लेकिन हम पीड़ित परिवार के पास में इस वक्त हैं और हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार इस घटनाक्रम का पूरा विवरण दे, पूरी जानकारी दें। तो हमारे बगल में कुछ पुरुष हैं। महिलाओं को हमने इस वीडियो में इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि सेंसिटिव मामला है और हम नहीं चाहते हैं कि सेंसिटिव मामले में हम महिलाओं को कैमरे पर दिखाना भी नहीं चाहिए। बाकी भाई साहब हमारे बगल में बैठे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। पवन बैरागी। पवन भैया, हाथ में पट्टा आपके लगा हुआ है। घटनाक्रम क्यों हुआ था, विवाद क्यों हुआ था, इसकी सटीक और सही जानकारी दें आप। सर, सुबह 7 बजे हम आ रहे थे वहाँ से। छोटा भैया था तो उनको ऊपर अटैक हुआ। 4 लोगों ने अटैक किया, फिर 4 बाद में आए लकड़ी और पर्चा लेकर और उनको मारने लग गए वहीं पर। विवाद क्या था, किस कारण से? विवाद कुछ नहीं था सर, ये पुराना विवाद था थोड़ा सा, रास्ते को लेकर। रास्ता को लेकर। मंदिर के सामने मकान है हमारा, वहाँ पर रास्ता शुरू से नहीं था। जिन्होंने मकान बेचा है वो भी उन्होंने मना कर दिया। मतलब ये निजी रास्ते को लेकर आप लोगों का विवाद। हाँ। मतलब ये दो गुटों की लड़ाई है। इसको कुछ लोग हिंदू और मुस्लिम का एंगल दे रहे हैं, तो ये गलत बात है कि नहीं है? हिंदू मुस्लिम का यदि एंगल दे रहे हैं तो वो चीज़ गलत है कि नहीं है? क्षेत्र में बातें चल रही है कि भैया मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा, इस तरीके की बातें हो रही है और ये मामला पूरा रास्ते की विवाद को लेकर है, तो ये गलत एंगल है कि नहीं आपके हिसाब से? है ना सर, गलत है। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। उन्होंने जब प्लानिंग की, पूरी प्लानिंग की, उन्होंने 2-3 दिन से प्लानिंग कर रहे थे वो, और पूरी लड़ाई उन्होंने प्लानिंग के तहत की है सर। मतलब उन्होंने सुबह सुबह जब पब्लिक बिल्कुल थी नहीं, इनको घेरा, इनको घेर कर इनको मारा है। तो ये उनकी प्लानिंग की है उन्होंने, तो ये वही तो विवाद बन रहा है। ये वही विवाद है जी, इन्होंने क्या प्लानिंग के तहत किया है ये सब। और यहाँ पे उस टाइम पे कोई थे नहीं, मतलब सुबह सुबह के टाइम थे, सब सो रहे होते हैं, उस टाइम पे विवाद हो गया। तो कितने लोग थे वो और कितने लोगों को चोट आई है? गंभीर चोट कितने लोगों को आई? गंभीर चोट कमलेश जी बैरागी, पिता राम प्रसाद जी बैरागी, दिनेश जी बैरागी, पिता शिव प्रसाद, उनको ज़्यादा गंभीर चोटें आई है। तो यही है, शासन से और प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ कि जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की है, जान से मारने की कोशिश की है, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और यही कहना है यही कि गांव में, ग्राम गागुरनी में पहले जो माहौल था वो पूरा माहौल ख़राब हो चुका है। तो प्रशासन हमारी मदद करे, क्योंकि आने वाले समय में ये घटना नहीं घटे तो गागुरनी गांव के लिए ये अच्छी बात रहेगी। नहीं तो अगर मान लो कि पहले भी मुस्लिम समाज के लोगों ने मारपीट की, पहले 2 बार घटना हो चुकी है, तीसरी घटना है, तो हिंदुओं को कब तक मारा जाएगा? पहले भी प्रशासन ने कोई साथ नहीं दिया है, अभी भी बोला है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्या पता करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं, अभी तो देखो पुलिस बल पूरा तैनात है, आप लोगों की सुरक्षा में भी खड़ा हुआ है, आप लोगों के साथ में है, तो उम्मीद तो की जा सकती है ना कि आप लोगों को न्याय मिलेगा। बस हम यही चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन लोगों को न्याय मिले। अच्छा, कितने साल पुराना विवाद था बाबूजी? आप तो बहुत बुजुर्ग हो, आपसे बात करना चाहता हूँ मैं। 1 महीने बाद साहब, 1 महीने बाद साहब। 1 महीना? हाँ, मुँह पूजा कर पाते साहब मंदिर में 7 बजे। मुँह आरती उतारी मार लाती थी ब्राह्मण ने। हाँ, मुँह पड़ गयो पढ़ते। कई उम्र होगा आपकी? 60 से ऊपर होगा साहब। 60 से ऊपर। और लात की कतरा उम्र का आदमी ने दी आपके? 1 लाख दी ब्राह्मण ने, मुँह पड़ गया। कई उम्र होगा? 3 मुँह पड़ गया साहब, आरती नीचे पड़ गई। हम कौन लगा था आना, मार के भाग गया था। अभी जब भाग गया मारती साहब फिर लाती, मुँह पड़ गयो, मुँह पड़ गई। फिर मैंने आरती तो की, फिर कौन लगाया, मुँह आया था, मार छोड़ देख के भाग गया। तो रास्ता के लेकर विवाद कई तो, जैसा आप तो बहुत अनुभवी हो, कई विवाद तो, कई कारण तो, जमीन में नहीं निकल पा दे रहा था, कई मकान भेजो हमारे भाई ने, यो यही है।
ये कि मुँह ना बांधना पड़ू माँ बहन लड़ी को बांधने का ही जगह ही नहीं है मैंने बांधने की बात नहीं करी यार से ये कि यही लड़ी है साहब और कहीं लड़ी ही नहीं और कहीं लड़े ही नहीं। हाँ क्या बांधने पड़ू लड़कियों मार भाई क्या बांधने नहीं पाड़ पड़ू बात ही नहीं अपने बांधने की ये सारी रिपेयर ले ले मैंने कतरा कतरा लोग और आया था मारपीट वगैरह पे आपके साथ? 4-5 जना साहब तो रात में 40-50 था सर यहीं पे वेले हो रहे थे। हमको विश्वास नहीं था कि वो 40-50 इसीलिए हमें मारने के लिए वेले हो रहे हैं। तो सर मैं तो इधर रहता हूँ रोड तरफ। बाकी ये मेरे पापा है जो लगी कमलेश बेरा को गंभीर चोट है वो मेरा भाई है। तो सर मैं आया यहाँ पे तो मैं मंदिर से देखा तो मेरे भाई को मारा है। मेरे बड़े भाई दिनेश को यहाँ सुला रखा है उसके भी गंभीर हालत थी। मैं मेरे बड़े भाई कहने गए तुम क्यों मार रहे हो? तो सर मेरे ऊपर भी लाठी उमसी उनने। तो मैं गया मेरे भाई को टोका मैंने पट्टा वट्टा बांधा उनको थाने ले गए हम। तो टीआई साहब ने बोला डायरेक्ट ट्रीटमेंट करवाओ इनका। तो टीआई साहब ने कि तू रिपोर्ट लिखवा। तो सर मेरे को मेरे भाई के साथ में भी नहीं जा सका मैं। तो मैंने टीआई साहब से अनुरोध किया कि साहब आपका जवान भेजो मेरे भाई के साथ में। तो उनने उनका जवान भेजा और वो वहाँ पे गए ट्रीटमेंट करा पर सर वहाँ पे आराम नहीं है मेरे भाई के। तो मैं उज्जैन ले जाने के चक्कर में बैठा हूँ घर पे और पैसे की व्यवस्था करके हम उज्जैन ले जा रहे हैं। अभी बाकी जो गंभीर हालत में घायल है उन लोगों की कैसी तबीयत है अभी? नहीं सर उसमें से एक की तबीयत है और एक लेडीज का भी हाथ तोड़ा सर उनने उनके पट्टा चढ़ा और कमलेश की ज़्यादा गंभीर हालत खराब है। और सर हम ही रह गए और बाकी हमारा पूरा परिवार अस्पताल में भर्ती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है प्रशासन से, राजगढ़ के जिले के पुलिस वालों से, आप क्या चाहते हैं किस तरह की कार्रवाई हो? हम तो ये चाहते हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये अतिक्रमण हटाया जाए यहाँ से। ये जो अतिक्रमण इन लोगों ने लगा रखा है आज हमारा रामलीला मंच है उसमें हमें बहुत मतलब दिक्कत आती है जब भी हमारी पब्लिक होती है जब को बैठने की जगह नहीं मिलती है उनको है कि। और इसके बाद में ये लोग जो ये रास्ते की बोल रहे हैं इस रास्ते के विवाद में हमने पहले भी हम लोगों ने मोहल्ले वालों ने समझाया था उनको कि रास्ता इधर नहीं है फिर भी आप इसको रास्ता मान रहे हो। तो जिसने इनको जगह बेची वो खुद स्वयं बोल रहा है कि इसमें रास्ता है ही नहीं। तो फिर ये बार बार विवाद इनने फिर इस विषय में फिर विवाद करा मतलब। अच्छा, 1 महीने पहले ये बात हुई थी हमारी उन लोगों से भी हुई थी। हम मोहल्ले के हैं देखो हम 4-5 लोग ने बहुत मतलब अच्छी तरह से समझाया भी था उनको देखो विवाद मत करो आपकी जगह है ही नहीं तो फिर आप इस जगह को क्यों रास्ता बना रहे हो। तो वो फिर भी नहीं माने उनने। एक दिन आके फिर वो 8 बजे से 8 साढ़े 8 बजे यहाँ मोहल्ले के लोग थे भी नहीं और उनने ऐसा विवाद बनाया सर। अच्छा, आपका क्या कहना है? अभी बोल रहे सर थे कुछ। हमारा कहना नु है कि मेरे भाई का कौन जवाबदारी है? प्रशासन तो बोल रही इलाज चल रहा है। जब मैंने फ़ोन लगाया टीआई साहब बोले उन्होंने कि तेरे भाई की सिटी स्कैन बताई हमने सब करवा दी। पर मेरा कहना नहीं है कि मेरे भाई को होश नहीं आया अभी तक। और वो लोग आधे गिरफ्तार हुए आधे गिरफ्तार नहीं हुए। हाँ, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी शायद वो सर 4 की हुई। और सर हमारा ये निवेदन है कि हम ऐसे भगवान की पूजा नहीं करेंगे। अगर मुसलमान लोग अगर मंदिर में चढ़ के अगर पुजारी लोग को अगर मारेंगे तो हम सारे पुजारी भोपाल जाएंगे। क्योंकि सर मेरे पिताजी ये 70 साल के लगभग के इनके जाके लात की थी उनने और नया त्योहार हमारा खराब कराया दीपावली। और सर ये लक्ष्मी पूजा रहती है अपना हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार रहता है। इसमें क्या सर जो कलश भराता है अपना लक्ष्मी जी के यहाँ धराता है मिट्टी का कलश उसके ऊपर भी उस लड़के ने फुहारा चलाया सर वो प्रेशर धोने का हिटने का रास्ता। ये जानकारी आपने पुलिस वालों को दी है ना? हाँ जी हमने वो रिपोर्ट में भी लिखवाया है। वो बाकी हम बिल्कुल राजगढ़ जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से यही चाहते हैं कि वो उचित से उचित कार्रवाई करें और आप लोगों की बात जनता तक पहुंचे। ये जो भ्रांतियां जो फैल रही है वो भी कम हो, हमारा यही उद्देश्य है। बाकी ये जितने भी आरोप हैं परिवार ने लगाए हैं, इनके लोगों ने लगाए हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी इन आरोपों को गंभीरता से लेकर के कार्रवाई करें, क्योंकि आज दिवाली के त्यौहार पर ये गागोरनी में इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। मामला बहुत गंभीर है, प्रशासन ने गंभीरता से ले रखा है, लेकिन अभी आधे लोग गिरफ्तार हुए हैं परिवार के अनुसार, आधे लोग नहीं हुए हैं। तो भाई जिन लोगों पर कार्रवाई होना है उन लोगों पर होना चाहिए है, सीधी बात है। और जो फेक न्यूज़ चल रही है बाहर, वो फेक न्यूज़ कम से कम भ्रांतियाँ ना फैले, कम से कम ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें भड़के बेवजह से कुछ लोग फालतू की खबरें चला रहे हैं, वो खबरें रुकें। हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि सच्चाई को सामने हम जनता के रखते हैं। आज पीड़ित परिवार के साथ हम बैठे हैं क्योंकि जिन लोगों के साथ मारपीट हुई है, मारपीट करना कानूनन अपराध है, जिन पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। गर्भवती महिला के साथ इन्होंने मारपीट की है, एक बुजुर्ग आदमी के साथ। तो ये चीज़ें बिल्कुल आत्मसम्मान को झकझोर देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।